नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। मित्रों, आज लगभग 10 दिनों के बाद आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा लॉ का पेपर चल रहा था तो उसमें व्यस्तता थी, समय का अभाव था और अब हम कंटिन्यू लगातार वीडियो डालते रहेंगे। और मैं स्टेट यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, सोम लॉ कॉलेज, वहाँ से कर रहा हूँ। और ये कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर क्लास दी जाती है, नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम है। जैसे भी सिचुएशन बनती है, कोरोना टाइम में यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध कराई जा रही थी, तो इस लिहाज से ये कॉलेज अच्छा है। मित्रों, आज का जो दिन है, आज है 26 जनवरी। आज 26 जनवरी 2023। 26 जनवरी 2023 का दिन है। और आप सभी जानते हैं कि जो 26 जनवरी है ये हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, आप सभी लोग इसको अच्छे से जानते हैं। और इस शुभ अवसर पर हम आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं और भारत की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले सभी लोगों को, सभी महापुरुषों को हम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन्हें। और इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, ये जो 26 जनवरी का जो दिन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व भी है। और हमारे दो अन्य राष्ट्रीय पर्व हैं, एक है 15 अगस्त और दूसरा है 2 अक्टूबर, जो महात्मा गांधी जी की जयंती है। तो इसको भी हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। और इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हम आप सभी को अपने YouTube चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और सभी महापुरुषों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो मित्रों, ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और विशेष करके भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मतदाताओं की क्या हैसियत होती है, उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या दायित्व हैं, तो आज हम इसी संबंध में चर्चा करेंगे। और 26 जनवरी मित्रों, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 की पूर्व संध्या पर, अर्थात 25 जनवरी 1950 को हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के माध्यम से एक बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही उत्कृष्ट संवैधानिक संस्था की स्थापना किया, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाता है। और आप सभी लोग इस संवैधानिक संस्था से वाकिफ़ होंगे, और अगर ना भी जानते हों तो इस संबंध में जानना चाहिए, क्योंकि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इतने बड़े एक लोकतांत्रिक देश में जहां करोड़ों मतदाता हैं, तो वहां पर चुनाव को संपन्न कराना, चुनाव की प्रक्रिया को अच्छी तरीके से संचालित करना, ये अपने आप में मित्रों बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्क है। और भारत का निर्वाचन आयोग बखूबी इस कार्य को अंजाम दे रहा है।
और निर्वाचन के संबंध में, निर्वाचन के क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग की जो साख है वो पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर उसको सराहा जाता रहा है, उसको स्वीकार किया जाता है कि भारत का जो चुनावी प्रबंध है, जो चुनावी तंत्र है, वो बहुत ही विश्वसनीय तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। ये पूरे विश्व में चर्चा का विषय है और पूरे विश्व में भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में बहुत ही अच्छी छवि है। तो मित्रों, 26 जनवरी 1950 की पूर्व संध्या पर भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत निर्वाचन आयोग जैसी संस्था की स्थापना किया और भारत निर्वाचन आयोग भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में, उसे एक रूप देने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो आज हम उसी निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि आखिर में ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का दर्शन क्या है, इससे लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूती मिलेगी और भारतीय लोकतंत्र और अच्छे तरीके से अपना कार्य कर सकेगा। तो 25 जनवरी 1950 इसी दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। इसी दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और भारत निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। 324 में। तो मित्रों, ये जो 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग क्या करेगा, इसकी क्या शक्तियाँ होंगी, वो तमाम सारी चीज़ें हैं। तो ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इसकी शुरुआत भारत में 2011 से होती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया वो 2011 में मनाया गया। मतलब यहीं से शुरुआत होती है। 2011 से 25 जनवरी को एज ए नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाने की शुरुआत होती है। और इस समय 2011 में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे S.Y. कुरैशी। S.Y. कुरैशी जी। तो S.Y. कुरैशी जी के नेतृत्व में पहली बार 2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। और मित्रों, ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके पीछे का दर्शन क्या है, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और हर वर्ष जब 2011 से इसकी शुरुआत हुई राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की, तो हर वर्ष इसके पीछे एक थीम होती है
राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और मित्रों, ये हमें समझना है कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत की गई तो इसका उद्देश्य क्या था, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, ये इसकी शुरुआत क्यों की गई। तो यहाँ पर इसको मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भारतीय नागरिकों को एक मतदाता के रूप में उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या दायित्व हैं, इन्हीं सब चीज़ों से परिचित कराने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत की गई। और मित्रों, एक लोकतांत्रिक देश में मतदाता की क्या भूमिका होती है, मतदाता की उसका क्या रोल होता है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किस प्रकार से भाग लेता है, तो वो तमाम सारी चीज़ें आप उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो मतदाता होता है उसकी बहुत ही केंद्रीय भूमिका होती है मित्रों, बहुत ही केंद्रीय भूमिका होती है। इसलिए केंद्रीय भूमिका होती है क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से ही सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, और चुनाव के माध्यम से ही जो मतदाता होता है वो अपने नेताओं का चुनाव करता है कि कौन सा नेता देश को एक सही दिशा दे सकता है, देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकता है, विकास के रास्ते पर उसे आगे बढ़ा सकता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव के माध्यम से ही संचालित होती हैं। और चुनाव में मतदाता वोट करता है, तो इससे ये स्पष्ट है कि एक लोकतांत्रिक देश में मतदाता की बड़ी ही केंद्रीय भूमिका होती है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही सारी चीज़ें संचालित होती हैं। सरकार का बनना, बिगड़ना, प्रक्रिया को संचालित करना, वो तमाम सारी चीज़ें चुनाव के माध्यम से ही होती हैं। और चुनाव में मतदाता की केंद्रीय भूमिका होती है क्योंकि वही वोट देता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस को जो मनाए जाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय नागरिकों को मतदाता के रूप में उनके अधिकार से परिचित कराना, उनके दायित्व से परिचित कराना, फिर उनके चुनाव में उनकी जो सहभागिता है उसको बढ़ाना, उसको अच्छे स्तर पर ले जाना। तो ये तमाम सारे उद्देश्य हैं इसके पीछे, इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया जाता है और मनाए जाने के पीछे यही उद्देश्य है। और मित्रों, यदि हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात हम कर ही रहे हैं तो इसे आप सिर्फ राष्ट्रीय मतदाता दिवस ही मत मानिए, बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी कहें कि जो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये मतदान का जो अधिकार है, जो मतदान का अधिकार है उसके महत्व को बताता है। जो मतदान का अधिकार है उसके महत्व को बताता है, उससे हमें परिचित कराता है। और फिर इसके साथ ही साथ ये भारतीय लोकतंत्र का पर्व है, ये भारतीय लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। पर्व इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से हमारे आपके जो
हर धर्म के जो अपने अलग अलग पर्व होते हैं, तो पर्व के अवसर पर क्या होता है कि हम लोगों में बड़ा उल्लास होता है, खुशी होती है, आनंदित होते हैं हम लोग। तो ठीक उसी प्रकार से जो ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये पर्व है, जो मतदान होता है वो पर्व है। पर्व इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से हम अपनी सरकारों को चुनते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं, और फिर आगे हमारे देश का भविष्य क्या होगा, जो सरकार आ रही है वो देश को किस दिशा में ले जाएगी। तो इन सब सारी चीज़ों से जो हमारा भविष्य है, जो हमारे जीवन की जो अहम चीज़ें हैं वो निर्धारित होती हैं। तो इसलिए ये एक पर्व है, ये एक बड़ी ही खुशी और उल्लास का विषय होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे देश की दशा और दिशा क्या होगी, किस तरफ हमारा देश जाएगा, सरकार उसे मतलब जो सरकार बन रही है वो उसे किस दिशा में लेके जाएगी। तो इससे बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। तो इसलिए ये भारतीय लोकतंत्र का पर्व है, और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक उल्लास का मौका होता है। तो इसी सेंस में ये भारतीय लोकतंत्र का पर्व भी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को हमें इस रूप में भी देखना चाहिए, और इसके माध्यम से इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करने में, उसमें लोगों की सहभागिता बढ़ाने में, एक समावेशी लोकतंत्र को स्थापित करने में अपने बहुत सारे नए नए प्रयासों की शुरुआत भी करता है इस अवसर पर। और मित्रों, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, तो इस संबंध में जो भारत के प्रथम मतदाता रहे हैं, भारत के प्रथम मतदाता उनके संबंध में भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस की चर्चा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में भारत के प्रथम मतदाता की बात करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उनकी बात नहीं होगी तो ये विषय अधूरा रहेगा हमारे ख्याल से। तो भारत के जो प्रथम मतदाता माने जाते हैं, वो माने जाते हैं श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी। मित्रों, ये लोकतंत्र में ये बड़ी आस्था रखते थे, और ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे। अभी हाल ही में 5 नवंबर 2022 को 5 नवंबर 2022 को इनकी डेथ हुई है, इनकी मृत्यु हुई है। और इन्होंने पहली बार जो मतदान किया था, इन्होंने जो पहली बार मतदान किया वो 25 अक्टूबर 1951 को इन्होंने पहली बार मतदान किया था, और अंतिम बार मतदान इन्होंने 2 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव में वोटिंग किया। 2 नवंबर 2022 को इन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव में वोटिंग किया, और 5 नवंबर 2022 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और मित्रों, इन्होंने अपने जीवन में कुल 34 बार मतदान किया। 34 बार
मतदान किया श्याम शरण नेगी जी ने, और ये 106 साल के थे जब ये मरते हैं। 106 साल के थे। और इन्होंने जो 25 अक्टूबर 1951 को पहली बार मतदान किया तो ये लोकसभा के चुनाव में किया था। लोकसभा के चुनाव में किया था, क्योंकि मित्रों जो हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ जो पहली लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वहाँ पर 6 महीना पहले चुनाव करा लिया गया था, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उस समय चुनाव कराना संभव न होता। तो यहाँ पर 6 महीने पहले ही चुनाव करा लिया गया था। और इन्होंने पहली बार मतदान 25 अक्टूबर 1951 को किया था। मित्रों ये श्याम शरण नेगी जी अध्यापक थे, पेशे से ये अध्यापक थे। और इन्होंने कुल 34 बार मतदान किया। अब बताइए कि इन्होंने 34 बार मतदान किया तो ये लोकतंत्र में उनकी जो आस्था थी, उनका जो विश्वास था, वो उसको व्यक्त करता है। और ये हर चुनाव में करते क्या थे कि हर बार सबसे पहले वोट डालते थे और वोट डालने के बाद ही अपना दूसरा कार्य करते थे। तो इनके अंदर चुनाव को लेकर के बड़ा उत्साह रहता था, बड़ा जोश रहता था मतदान को लेकर के। और ये मतदान बराबर किए हैं। और ये 34 बार इन्होंने मतदान किया, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो उस समय इनकी उम्र 31 साल की थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो श्याम शरण नेगी जी की उम्र 31 वर्ष थी। और 1952 में चुनाव पहला होता है, यहाँ 6 महीने पहले चुनाव करा लिया गया था। तो चूँकि 17 बार तो लोकसभा का चुनाव हो चुका है और इतनी बार ही विधानसभा का चुनाव लगभग हो चुका है, तो इन्होंने 34 बार मतदान किया। तो ये अपने आप में लोकतंत्र में जो नेगी जी की जो आस्था थी, उनका जो विश्वास था एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, वो उसको प्रदर्शित कर रहा है। और इन्होंने अपनी इस भूमिका को बखूबी अंजाम दिया। और जब नेगी जी की 5 नवंबर 2022 को मृत्यु होती है तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इस समय राजीव कुमार, वो यहाँ पर इनका जो पैतृक निवास है वहाँ गए थे। वो इनके अंत्येष्टि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उन्होंने श्री राजीव कुमार जी ने श्री नेगी जी को हिमाचल का गौरव भी बताया। और उन्होंने सही कहा भाई, क्योंकि एक इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जिस व्यक्ति ने प्रथम मतदाता होने का गौरव प्राप्त किया, प्रथम मतदाता होने का सम्मान प्राप्त किया, तो ये अपने आप में बड़ी ही एक ऊंची चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उन्होंने लोकतंत्र के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया, वो उन्हीं के संबंध में ये उपाधि, या मतलब कि ये शब्द राजीव कुमार जी ने श्याम शरण नेगी के संबंध में कहे। और मित्रों जो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है तो प्रत्येक साल इसकी एक थीम होती है, इसका एक मेन वाक्य होता है। तो जो 2023 का जो नेशनल वोटर्स डे मनाया गया तो इसकी भी एक थीम रही है। इसकी थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, वोट जरूर डालेंगे हम।
वोट जरूर डालेंगे हम। तो जो 2023 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, उसका जो थीम थी, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो मित्रों, ये जो थीम वाक इसलिए रखा जाता है कि उस साल का जो कार्यक्रम है, उस साल का जो ये उत्सव है, वो हम किस चीज़ पर फोकस करेंगे, हम किस चीज़ पर ध्यान देंगे। तो इसीलिए एक थीम वाक रखी जाती है, एक, ताकि उसके माध्यम से हमारा जो लक्ष्य है या जिस विषय पर हम काम करेंगे तो वही चीज़ बताई जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, चाहे कोई खेल हो या कोई कार्यक्रम हो, तो हर चीज़ का अपना एक थीम होता है और उसी चीज़ को ध्यान में रख कर के कार्य किया जाता है। तो मित्रों, आज हमने आपके साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चर्चा किया कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत होती है और इसके मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिसे प्रथम मतदाता होने का गौरव प्राप्त है, तो उनके बारे में भी हमने चर्चा किया। तो इन तमाम सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके हैं, और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर हम चर्चा करेंगे। वो है डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण। तो मित्रों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। और ये इस टॉपिक से, मतलब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, उससे क्वेश्चन आते रहे हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। और मित्रों, जो ये टॉपिक है आज का, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, तो इसमें से भी प्रश्न आते रहे हैं। और अभी जैसा कि हमने आपको बताया, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन भविष्य में ज़रूर बनने चाहिए, बनने लायक भी हैं। जैसे एक तो ये हो गया कि 2023 का जो थीम है वो पूछा जा सकता है आपसे। और जब प्रथम मतदाता दिवस शुरू किया गया, जब मनाया गया, तो उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, और या 2011 की थीम क्या थी, वो तमाम सारी चीज़ें हैं। जैसे 2011 की थीम, जब पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया तो उसकी थीम क्या थी। तो ये तमाम सारे प्रश्न हैं जो बन सकते हैं और बनने चाहिए। और भी एक प्रश्न बन सकता है कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इसके मनाने का उद्देश्य क्या है, या इसके माध्यम से हम किस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। वो तमाम सारे बिंदु हैं जिस पर प्रश्न बन सकते हैं, और इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। तब तक आप सभी को एक बार इस राष्ट्रीय पावन पर्व के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए, और अपने सभी महापुरुषों को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए हम अपनी बात को यहीं पर रोकते हैं, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट, बाय।